अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं। दूसरा प्रश्न जो भेजा है वो योगेंद्र ने भेजा है। सका, जब कोई हमें कोई उल्टी सीधी बात बोल देता है, जैसे हमारे वजूद को लेके कोई सवाल खड़े कर देता है, या कोई हम कुछ काम कर रहे हैं जो हमें उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस काम को करने में, उसको लेके कोई हमें गलत कमेंट करता है, तो सका उसमें गुस्सा आता है उसके खिलाफ। बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम उस गुस्से को व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो अंदर ही रह जाता है और अंदर ही अंदर वो चीज़ चलती रहती है। तो सका ऐसा कुछ नहीं है क्या कि जिससे हम उस गुस्से को सही डायरेक्शन में लगा सके, जिससे हम और अच्छे से काम कर सकें और हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो? ये प्रश्न बहुत गहरा है इन अर्थों में, क्योंकि सखा परिवार का ये पसंदीदा विषय है। सखा परिवार, या ऐसा कहो कि जैसे मैं शुरू में कहता हूं कि आश्रम बहुत सारे हैं, उन आश्रमों में बस आते हैं लोग, चले जाते हैं। मैंने एक ऐसा आश्रम बनाया जहां लोग ठहरें, जहां लोग सत्य के लिए ठहरें, जहां लोग एक यात्रा करने के लिए ठहरें। तो इस आश्रम में एक बड़ा खतरा है। अभी तक इस आश्रम में सबसे खतरनाक बात यह है कि सभी लोग मनमौजी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छा, मेरी मर्जी है तो उसमें कोई इंटरफेयर ना, बिल्कुल यही प्रश्न कि कोई इंटरफेयर कर दे तो वो दुश्मन हो जाता है। तो ऐसा लगता है जगत का सबसे दुष्ट प्राणी यही है। अच्छा, फिर यहां राजनीतियां भी चलती, ऐसा मत सोचना यहां राजनीति नहीं चलती। मैं तुम्हें सच बताऊं, मोदी अगर यहां 1 महीने रह जाएं तो कहेंगे ये सब मेरी माएं और बाप हैं यहां पे। मोदी क्या खाक राजनीति करता है? जो राजनीतियां यहां चलती, आप लोग कहोगे यहां राजनीति चलती? हां, ये सब राजनीतियां करते हैं और मैं इनसे बड़ी राजनीतियां करता हूं। आखिर बाप इनका। लेकिन ये राजनीतियां चलती क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है? जैसे कि 10 दुष्ट अगर एक कमरे में रहें, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने 15 चोरों को एक साथ एक हफ्ते के लिए रहते देखा। 15 चोर एक कमरे में रहते थे, बड़ा सा कमरा। 15 चोर एक साथ खाते थे, हंसते थे। बाय गॉड, मैंने एक हफ्ते में एक रत्ती मात्र मैंने उनमें राजनीति नहीं देखी। क्यों? यहां 15 लोग सत्य की राह पे चलने वाले रहते हैं, राजनीतियां करते। कारण चोरी सबका कॉमन फैक्टर। चोर सब चोरी करने के लिए निकले हुए। चोरी तो एक ही तरीके से की जानी, निगाह बचाते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे की आड़ लेते हुए। वहां मैत्री तो होगी, वहां कलेश कैसे हो सकता है? संसद भवन के अगर सारे लोग जो चुन के जाते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के दुष्ट होते हैं, लेकिन संसद भवन में जिस पार्टी के साथ होते हैं वहां तो सबकी बड़ी मैत्री होती। लेकिन कमाल की बात यह है कि सत्य की राह पे चलने वाले का हर एक का अपना दिमाग होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाकी सब कोई बना ले। मेरे बहुत चेरे चपाड़े भाग भूग के आश्रम बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ बना भी रहे हैं, कुछ का आगे बन जाएगा, कुछ अभी से प्लानिंग करने लगेंगे। आश्रम कोई भी बना लो, सखा परिवार तो बम।
सखा परिवार बनाना सबसे मुश्किल बात। तो यहां पे जो सत्य होता है, सबका सत्य दूसरे के सत्य से टकरा जाता है, सबका सत्य अलग अलग। अभी इन सबको अलग ले जाओ, अलग अलग कमरे में जाके सत्य की परिभाषा दिखाओ, सबकी परिभाषाएं डिफरेंट निकलेंगी। आप सोचते हो सत्य तो एक है, परिभाषाएं डिफरेंट कैसे हो गई? स्वामी जी के पास रहने वाले इतने सारे बच्चों की परिभाषाएं कैसे डिफरेंट हो गई? नहीं, स्वामी जी की परिभाषा डिफरेंट नहीं हो गई। इन सबको अपना अपना सत्य पता है। लेकिन चलो आज मैं अपना वाला सत्य भी बता देता हूं। मैं इन सब बच्चों के साथ रहता हूं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गलतियां ना की हो। उस गलती के बावजूद भी जब मैं गलती पे इनको डांटता हूं, उसके बावजूद मेरे लिए ये फिर पहले जैसे हो जाते हैं। कोई मेरे दिल में इनके प्रति मैल नहीं रहता। यहां रहने वाला कोई भी कह दे, मेरे अंदर किसी के लिए मैल नहीं रहता। जो भी है सफा सट। तो मैं कोई विशेष प्रकार का ज्ञान रखता हूं? हां, इन सब का सत्य जो है वो वर्तमान का सत्य होता है और लड़ाई वर्तमान की है। मेरा सत्य जो है वो सत्य है, वो निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है। जब दो लोग यहां लड़ते हैं और मुझे पता लगता है तो मैं घटना नहीं सुनता, किसने क्या किया, किसने क्या, मैं कहता चुप रहो, क्योंकि इससे फैसले नहीं, क्योंकि इसने ये किया फिर उसने वो किया, वो पहले वो कर रहा था, 15 दिन पहले उसने वो किया था और वो भी तो ऐसा करता, यही होता रहता है। क्योंकि इनके सत्य उस मूर्ख देशना से आए हैं जिसने कह दिया वर्तमान में सत्य जीना है। मेरा सत्य सत्य है। सत्य, सत्य का मतलब होता है निचोड़, कंक्लूजन्स। आप किसी घटना से क्या पाते हैं, क्या पाएंगे, इसका निचोड़। मेरा सत्य कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजा की तरह या जज की तरह कौन सही, किसके सबूत हैं, सबूत देख के फैसला नहीं दूंगा। अगर सबूतों को देखूं तो फिर तो यहां पे शायद हर दूसरे तीसरे दिन एक आदमी जाएगा। मैं सत्य देखता हूं, किसी किसी को मौके देता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि देख रहा होता हूं कि उसके लड़ने के ढंग में कितना उसने सीखा, कितना उसने व्यर्थ गवाया, क्या ग्रो कर रहा है, क्या वो नीचे आ रहा है। और इसीलिए हमारे परिवार में एक चीज़ और चलती है, वो ये बच्चे आपको बताएंगे कि मेरे परिवार में इस चीज़ का चलता है कि ग्राफ ऊपर नीचे बहुत जाता है। अगर मैं बुद्ध की तरह एक फूल रोज लेके आऊं तो मैं कह सकता हूं, किसी दिन मैं कहूंगा आज मौलिक बेटा तुमने ऐसा काम किया कि तुम टॉप पे हो, लेकिन 2 दिनों बाद मैं फूल लाऊंगा और मैं कहूंगा मौलिक डाउन चले गए और आज जीत ऊपर आ गया। फिर किसी दिन नियति ऊपर आ जाती है, फिर पता लगता है जिस दिन आई ऊपर उसके अगले दिन बिल्कुल जीरो पे चली गई। हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट की तरह यहां भाव उड़ते घटते हैं। ये उठते घटते क्यों हैं? कौन तय करेगा? क्या ये कोई घटना तय करेगी? क्या सखा परिवार में वोटिंग होगी? नहीं, आपकी हरकत मैं उसमें सत्य देख लेता हूं, निचोड़।
आपने क्या किया उसका निचोड़ आपको कहां पहुंचाएगा। अगर एक पैसे की भी ये संभावना किसी में है कि अभी उसे धर्म की ओर ले जाया जा सकता है, एक पैसे की भी, तो सखा उसका साथ नहीं छोड़ते। ये बात अलग की है कि एक पैसे से 99 पैसे और 100 पैसे लाने के लिए उसे फिर और ज्यादा सख्ती से गुजारूं। लेकिन अगर एक पैसे का भी मैं देखता हूं कि चीजें नहीं, तो मैं उसे सखा परिवार और अपनी जिंदगी से जाने को बोलता हूं। लेकिन कभी कभी किसी के अंदर ऐसा भी होता है, जैसे सीता को जब मैंने यहां से जाने को कहा तो मुझे मालूम है कि उसमें संभावना अभी बाकी है, सखा से प्रेम अभी बाकी है। लेकिन कुछ चीजें जो वो यहां रह के सीख नहीं रही, कुछ चीजें जो उसे यहां रह के कॉमन लगने लगी, कुछ चीजें उसे लगता है कि अरे ये तो संसार जैसे है वही यहां पे भी हो रहा है। कुछ लोग आते हैं यहां, उन्हें यहां लगता है ये तो राजनीति है, लेकिन नहीं, राजनीति के साथ साथ मैं जब तक हूं तब तक राजनीतियां नहीं चलेंगी। विश्वास मानो, कभी कभी जिसके हाथ में छुरा भी देख लेता हूं खून से सना हुआ, कभी कभी उसे भी माफ कर देता हूं। पुलिस वाला तो खून से भरा हुआ सना देख ले, छुरा तो वो कहेगा यही कातिल है, इसके ही हाथ में है, फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं वैसा नहीं करता। और कई बार ऐसा भी हो कि बहुत निर्दोष चित्त दिख रहा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, तो मैं कहता हूं लगाओ सूली, चढ़ा दो इसको। मेरे फैसले थोड़े अजीब हैं, लेकिन मेरे फैसले सत्य से नहीं आते, मेरे फैसले सत्य से आते हैं, अनुभव के निचोड़ से आते हैं। आपने जो स्टेप उठाया है वो आपको कहां तक ले जा सकता है, इसके दर्शन से आते हैं। मैंने बहुत ऊंचे स्तर के लोगों को गिरते देखा है और बहुत न्यूनतम स्तर के लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। मैं किसी भी चीज को नियम बना के नहीं चलता, और मेरा किसी से ना तो प्रेम है ना विरोध है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा यहां एक काम है, मुझे एक रोल मिला है जो मुझे जीना है, जो मैं जी रहा हूं। बाकी तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं अपने अध्यात्म की, तो क्या है, अंत में इस ट्रेन से उतर जाएंगे जिस स्टेशन के लिए बैठे हैं। लेकिन जब तक इस ट्रेन में बैठे हैं तब तक एक रोल है। वो रोल मूंगफली बेचने वाले का हो सकता है, वो रोल मूंगफली खरीदने वाले का हो सकता है, वो रोल मूंगफली खाने वाले का हो सकता है, और एक रोल जो मूंगफली के छिक्कल गिरते हैं उनको सफाई करके पैसे मांगने वाले का भी हो सकता है। एक ही मूंगफली है लेकिन रोल बहुत है। मूंगफली जब शब्द कहा जाता है लोगों को खाने ही याद आता है, लेकिन किसी को छिक्कल भी उठाने हैं ये याद आता है। मैं कह सकता हूं कि मेरा रोल मुझे याद है। अगर वास्तव में जिस तरीके का सत्य तुम लोग जीते हो, वर्तमान का सत्य, वर्तमान के सत्य से तुम्हारे हाथ दो ही चीजें लगेंगी। स्वामी जी, गुस्सा आता है या उसको छोड़ देने का मन करता है, उस घटना को ना करें। और यहां पे तुम्हें दो बातें और सिखाई गई हैं। पहली बात सिखाई गई है, अगर तुम कहोगे नहीं तो दब जाएगा। ये भी बड़ा एक है, दमन हो जाएगा। ये हमारा जिजित बहुत कहता है, बोलूंगा नहीं तो दमन हो जाएगा। अच्छा, ये दबता कहां है, मुझे ये तो बताओ। कौन सी जगह ऐसी है तुम्हारे अंदर जहां तुम स्टोर कर लेते हो चाबी लगा के? बताओ। जिजित बैठे हैं यहां पे। वैसे तो ये सभी करते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई मैं जिजित स्पेशल नहीं, लेकिन जिजित थोड़ा इसमें महान है, थोड़ा ज्यादा कर लेता है।
सीता भी ऐसी थी। सीता को भी सत्य कहे बगैर रहा नहीं जाता था, लेकिन सत्य कहना है, सत्य नहीं पता है भाई। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जैसे सबको कोई फक कह ले और फक को कोई फक कह ले, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती। मेरे जैसे बहुत मिस्टेक करने वाले बाबा लोग रहे होंगे अस्तित्व में। जब पहले चला होगा तो सत्य चला होगा, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक होते होते सत्य हो गया। और वैसे भी मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य सुनाई दे रहा होगा बहुत लोगों को। यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है। किसी भी किताब में नहीं लिखा है सत्य। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, चलो जाओ पढ़ लो जाके। तुम प्राचीन ग्रंथ पढ़ो, उसमें सत्य लिखा होगा कि ऋषियों ने सत्य जाना। सत्य नहीं, यह तो तुम्हारी आजकल की किताबों में जो तुम लिखते हो उसमें आता होगा। ऋषियों ने सत्य जाना। कृष्ण ने माखन चुराया। माखन मतलब निचोड़। लेकिन तुम्हारा सत्य बड़ा अभी ओछा है। असल में तुमने सत्य शब्द पकड़ा और तुम सत्य बोलने लगे। तुम्हें पता नहीं कि इसके परिणाम क्या आते हैं। तुम्हें पता नहीं कि तुमने बोला है इससे तुम अपना अहित कितना कर रहे हो। अगर तुम्हें पता है कि इससे तुम क्या अहित कर रहे हो तो निश्चित तुम करने योग्य हो। मेरे जीवन में पहली बार जब मैं काफी लंबे मौन से गुजरने के बाद अपने रेस्टोरेंट वापस गया, पिता खुश हुए। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं आने जाने लगा। पिता को लगा चलो लड़का जुड़ा है वापस। फिर एक दिन की बात है, एक लड़का लड़की कपल्स के रूप में आए और वहां बैठे। मेरे पिता ने उस दिन पूछा कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। अब सोचो, जो पहला पेयर आया है, मात्र पहला पेयर अभी आके बैठा है, और मेरे पिता ने मुझसे पूछा तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा हां। कहने के क्या? मैंने कहा लोग गालियां दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं। पिता ने पूछी और तुम्हारी तैयारी क्या है? मैंने कहा गालियां और जूते खाने की। आपको पता है, मेरे पिता को भी सत्य पता होगा। इसलिए मेरे पिता ने कहा ठीक है, जब तुम्हें पता ही है और तुम्हारी तैयारी है तो तुम कर सकते हो। क्या यहां बैठे और आप में से किसी व्यक्ति को इस तरीके का सत्य पता है? इसको लोग कहेंगे कि आप भविष्य वक्ता हो, आपने भविष्य देख लिया था। नहीं, मैं भविष्य वक्ता नहीं, ना ही मैंने भविष्य देखा था, बल्कि जो कर्म करता हूं उसके एक्सट्रीम तक का सोचता हूं। यहां इतने बच्चे बैठे हैं और जो चले गए मुझे मालूम है वो भी सुनते हैं और माध्यम से वो भी सुन लें। जब मैं किसी से नाराज होता हूं तो मैं वर्तमान का उसे नहीं बताता हूं, उसे भविष्य तक की गालियां दे देता हूं कि साला तेरा ये होने वाला है, फिर तेरा ये हो जाएगा, अगर इस रास्ते पे गया तो तू वहां पहुंचेगा। कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है, स्वामी जी यार बात छोटी सी यहीं खत्म कर देते, आपने तो पूरा मेरा भविष्य बता डाला। तो मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा अंत है इस पे, और मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि तुम ऐसे हो जाओगे। मैं कभी ऐसे नहीं चिल्लाता कि तुमने जो घटना की आज ये तुमने गलत किया। मैं हमेशा चिल्लाता हूं तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम सब आगे तक का बर्बाद कर रहे हो। तो मित्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने जो भी कर्म करते हो उसको करो और दूसरा मना करे तो पीड़ा ना हो, या मना करे तो फिर पीड़ाएं कितनी भी हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि इसका सही माध्यम से इलाज किया जाए तो सही माध्यम एक है। अपने गूगल मैप को मजबूत करो।
गूगल मैप समझते हो? अभी तुमने यहां से गाड़ी निकाली है और तुमको 500 किलोमीटर दूर जाना है, गूगल मैप बता देगा कि इस तरीके से 11 घंटे 12 घंटे लगेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अगर तुम्हें अपने कर्म का पता है कि ये क्या परिणाम लाएगा, तो तुम सत्य जानोगे, जिसको मैं कह रहा हूं सत्य, तो तुम सत्य जान पाओगे। और जब तुम सत्य जान लोगे तो या तो तुम दूसरों के कहे पे नाराज नहीं होगे, और या दूसरे जो कहेंगे उन्हें तुम बेहतर समझा पाओगे कि क्या हो रहा है। सत्य जान लेना तभी संभव है जब तुमने दृष्टि वर्तमान पे ना रखी, जब तुमने कदम तो वर्तमान पे रखे और दृष्टि तुमने भविष्य पे रखी। यह तुमसे अभी तक नहीं कहा गया। तुमने बहुत दिन हो गए ऐसी किताबें नहीं पढ़ी हैं जिसमें भविष्य और वर्तमान को एक से जोड़ा जा रहा हो। क्यों? तुम तो ये वर्तमान जियो। आजकल का युवा वर्तमान में ही जी रहा है। और मैं उससे प्रश्न पूछ लूं छोटा सा, बहुत से आ जाते हैं मेरे पास, स्वामी जी मैं वर्तमान में ही जीना है। मैं कहता चाय पियोगे? कहते हाँ स्वामी जी पिएंगे। बस पियो। और चाय तो है नहीं, हमने वो तो भविष्य में आएगी, और भविष्य से तुम्हारा नाता नहीं कुछ, तो कल्पना भोग करो। अब वो कहते हैं यार ये तो अजीब बात है। तो मैं कहता आप बताओ वर्तमान किसे कहते हो? बोले क्षण में जीना। तो मैंने कहा चाय का विचार क्षण में आ सकता है, चाय तो क्षण में आ नहीं सकती। तो विचार के साथ ही जियो फिर। और केवल अगर तुमने वर्तमान में जीने की ऐसी जिद गांठ ली तो तुम किसी के साथ रहने योग्य नहीं बचोगे। बहुत जिद्दी लोग भी हुए जो बोले हाँ नहीं पीनी, हम तो अपनी उसमें रहेंगे, स्वामी जी नहीं पीते चाय, कल्पना की पी लेंगे। ऐसे भी मिले लोग। ये वो लोग हैं जो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, खो गए। अब लोग हो गए शायद खो के बड़े अच्छे हो गए हों। अगर खो के बुद्ध भी हो गए हों तो भी 2 कौड़ी के। क्योंकि मेरा मानना है, और इस बात पे मैं ओशो से राजी हूं, कि बुद्ध से भी आगे की स्थिति है बोधिसत्व। वो बीज बांझ है जिससे पेड़ नहीं लगता। वो बुद्धत्व नपुंसक है जिससे दूसरा कोई पैदा नहीं होता। परमात्मा अगर नपुंसक होता तो तुम नहीं जन्मे होते। तुम भी नपुंसक मत बनना, तुमसे कोई जन्मे ऐसा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि नए होके आगे बढ़ो, वर्तमान में जियो, दृष्टि को आगे रखो। मैं वर्तमान में जीता हूं और दृष्टि को थोड़ा आगे रखता हूं। इसके कारण ही जीवन में बहुत चीजों का मैं सरलता के साथ सामना करके गुजर जाता हूं। यही कारण है कि मैं समय से पहले कुछ चीजें देख लेता हूं। यही कारण है कि विजन ब्रॉड है। यही कारण है कि मेरे डायमेंशन बहुत हैं। खाली बैठे जो लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में गुजारते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम ये करेंगे तो इससे और क्या हो सकता है। लेकिन मालूम उनके सोचने का ढंग अलग होता है। जैसे मैं ये सोचूं कि मैं अगर ये करूंगा इसके साथ तो इसके ये परिणाम आएंगे, इसके ये आएंगे, फिर इससे ये आएंगे, इससे वो आएंगे, तो इससे एक लंबे परिणामों की श्रृंखला खड़ी होती है जो मुझे सत्य तक पहुंचाती है। कभी कोई सत्य 10 दिन 12 दिन पहुंचा देता, कोई 2-4 साल और कोई 100 साल भी पहुंचा देता। वो अपनी अपनी सबकी लंबाइयां हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सोचने का चिंतन ऐसे होता है कि किसी के साथ कोई घटना घट गई, अच्छा इसने ये किया, अच्छा ठीक है अब मैं इसका बिगाड़ूंगा कैसे, अच्छा अब मैं देखना फिर ऐसे करूंगा इससे इसको ये नुकसान। वो सारी सोच इसी में लगी रहती है। सारी सोच दूसरे को तबाह करने में लगी होती है। जिससे सत्य जाना जा सकता है उससे तुम सत्यानाश जानते हो। क्योंकि
का से कबूतर अगर होता है तो का से कौवा भी होता है। अभी तो तुम्हें डिसाइड करना है, का से कौवा जानना है, का से कबूतर जानना है। तो एक तो सत्य भी होता है, उससे सत्यानाश भी होता है, उससे सत्यनारायण भी होता है। सत्य से ही सत्यनारायण तक तुम्हें यात्रा हो सकती है और सत्य से ही तुम्हें सत्यानाश तक यात्रा हो सकती है। कि तो तुम्हें डिसाइड करना है। मेरा क्या, मैं तो चला। प्रणाम।